चलिए लिखो, आज कौन सा टेंस होगा बच्चा? नंबर 2 होगा। कौन सा टेंस? फ्यूचर फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिसकी परिभाषा होती है बच्चा, परिभाषा लिखो या डिफिनेशन लिखो। परिभाषा या लिखिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूंगा, कॉमा ती रहूंगा, ते रहेगा, कॉमा ती रहेगी, लगा रहे उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखो क्या लिखे है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगा, ते रहेगा, ती रहेगी लगा रहे, उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, वह किताब पढ़ता रहेगा, मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। अब उसको कंटिन्यूअस ही बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, लगातार, जो काम लगातार हो रही है। जैसे मैं तुम्हारे मदद करता रहूंगा, वे लोग तुम्हें गाली देते रहेंगे। तो बच्चों ये सारे टेंस कौन सा हो जाता है आपका? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। क्यों होगा? क्योंकि सबके अंत में क्या लगा है? ता रहेगा, ता रहूंगा, ते रहेंगे, ये लगा है, इसलिए क्या कौन सा टेंस हो गया बच्चा? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। मतलब काम लगातार हो रहा है। इसमें डेली वाक्य होगा, मैं खाता रहूंगा, मैं जाता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं सुनता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा, ऐसे कोई भी वाक्य आएगा उसका कौन टेंस हो जाएगा? आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अब बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो 1 नंबर में लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है बच्चा, और सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट पे लिखना है, तब शैल या विल लिखना है, फिर बी लगाना, फिर बिफोर, वर्ब का चौथा फॉर्म, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बात करेंगे इसका नेगेटिव का। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस जाकर के यहाँ बी हो जाएगा, नोट के बाद बी प्लस बिफोर प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चा? शैल या, क्या लिखोगे? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, तब जाके बी, तब लिखोगे बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल यहाँ लगाना है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए चौथा लिखिएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस।
इसका हो जाएगा बच्चा, लिखना है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। पांचवा लिखना है आपको व्हाट हैपेंड सेंटेंस या व्हाट हैपेंड फैमिली बोलते हैं इसको। व्हाट हैपेंड सेंटेंस का मतलब होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाला वर्ड। ये हो जाएगा आपका व्हाट हैपेंड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। छठा लिखिएगा आप लोग व्हाट हैपेंड नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट हैपेंड नेगेटिव सेंटेंस, इसका हो जाएगा बच्चा व्हाट हैपेंड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस, फिर लिखिएगा बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। देखो यहाँ पर जो ना व्हाट हैपेंड भी आपका इंट्रोगेटिव में ही गिनती आती है, मतलब इंट्रोगेटिव और व्हाट हैपेंड एक क्या होता है, इसमें क्या वाला वाक्य रहेगा, इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाला वाक्य होगा। ये सारे स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है और याद करना है। बाकी पहचान रखना, पहचान तो सिंपल ऐसा है कि ता रहूंगा, ती रहूंगा, ते रहेगा, ती रहेगी, लगा रहेगा, वो कौन सा टेंस हो जाएगा बच्चा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब इस वाक्य को बनाना है, वह किताब पढ़ता रहेगा, सब्जेक्ट में है वह। अब वह के साथ क्या लिखेंगे आप, वह के साथ जैसे वह का होता है ही, और ही में क्या लगता है बच्चे, विल, ही विल बी, क्या लिखोगे, ही विल बी। पढ़ना के रीड होता है और यहाँ लगेगा बिफोर, तो कैसे हो जाएगा, रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग। ही विल बी रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट दिया है मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, आई के साथ शैल होता है, आई शैल बी, हेल्प का बिफोर हो जाएगा हेल्पिंग, इसमें जोड़ देंगे हेल्प में ING तो बन जाएगा आपका हेल्पिंग। आई शैल बी हेल्पिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है, तुम्हारी, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, आई शैल बी हेल्पिंग यू। जैसे वे लोग तुम्हें गाली देते रहेंगे, वे लोग तुम्हें गाली देते रहेंगे, दे और देख सब लगता है विल, जैसा लगता है विल और बी। गलत है क्या था, एब्यूज, और एब्यूज का बिफोर हो जाएगा एब्यूजिंग, ABUSING, एब्यूजिंग यू। इस पर कोई भी वाक्य हम बना सकते हैं। मैं खाता रहूंगा तो आई क्या होगा, शैल बी ईटिंग, मैं देखता रहूंगा, आई शैल बी लुकिंग। तो हमने यहाँ पर सिर्फ अफर्मेटिव बताया है, इसका आप एक का 6 भी कर सकते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता रहेगा, ही विल बी रीडिंग ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ता रहेगा, ही विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। क्या वह किताब पढ़ता रहेगा, विल ही बी रीडिंग ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ता रहेगा, विल ही नॉट बी रीडिंग ए बुक। वह क्यों किताब पढ़ता रहेगा, व्हाई विल ही बी रीडिंग ए बुक, वह किताब क्यों नहीं पढ़ता रहेगा, व्हाई विल ही नॉट बी रीडिंग ए बुक। तो हम किसी का भी एक का 6 आराम से कर सकते हैं। चलिए लिख लो इसको ध्यान से।